बिहार अभी तक सिर्फ आम, केला और लीची के लिए ही देश और विदेश में जाना जाता है, लेकिन अब बिहार के बगीचों में मसाले की खेती भी शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि मसाले के साथ साथ वैसी फसलों की खेती भी शुरू की जाएगी जिन्हें धूप की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, यानी जो ठंड में भी आसानी से उपज सके। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल से ही प्रयोग के लिए मसाले की खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए ओल, अदरक व हल्दी का चयन किया गया है। ये प्रयोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार अभी बिहार के मात्र 12 जिलों के बगीचों में ही इनकी खेती शुरू की जाएगी। बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर रोज नए प्रयोग कर रही है। सरकार के प्लान के मुताबिक बगीचों में पेड़ लगाने के बाद खाली बची जमीन का उपयोग मसालों की खेती के लिए होगा। इससे किसान बगीचे के फल तो बेचेंगे ही, इसके साथ मसालों का व्यापार भी कर सकेंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है। इस योजना के तहत बगीचों में मसाला की खेती करने वाले किसानों को सरकार तकनीकी सहायता देगी। इसके साथ ही बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी सरकार ही देगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बगीचे में उपलब्ध खाली जमीन के वास्तविक रकबे के आधार पर जरूरत का आकलन किया गया है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना। बिहार में किसान खासकर 2 फसल की खेती ही साल भर में करते हैं। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में साल भर में 3 फसल की खेती की जाए। इसी के साथ सालाना फसलों की खेती में भी समेकित कृषि योजना पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की नई योजना इसी प्रकार की एक कड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केला जैसे फल के बगीचों को छोड़ दें तो आम और लीची के बगीचों में 40% भूमि का उपयोग ही पेड़ लगाने में होता है। बाकी 60% जमीन पर ऐसी फसलों की खेती की जा सकती है जिनमें धूप कम रहने पर भी उत्पादन पर असर नहीं पड़ता है। इसी के तहत ओल, अदरक और हल्दी का चयन किया गया है। प्रयोग सफल हुआ तो वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ और फसलें योजना में जोड़ी जा सकती हैं। बिहार में खेती योग्य हिस्सा देश में औसत से काफी अधिक है। राज्य में कुल भूभाग के 60% हिस्से का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। देश में यह औसत 42% है। इसके बावजूद राज्य सरकार फसल सघनता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना चाहती है। इससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। सरकार ने मसाला उत्पादन के प्रयोग के लिए जिन जिलों का चयन किया है उनमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर शामिल हैं। अगर बिहार में बगीचे की स्थिति की बात करें तो राज्य में 1.57 लाख हेक्टेयर में आम का बगीचा है तो 33,269 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। वहीं 27,613 हेक्टेयर में अमरूद की भी खेती की जा रही है। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट।